गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में षटतिला एकादशी कब है, इस दिन तिल का क्या महत्व होता है और पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय जानेंगे। षटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। षटतिला का अर्थ है 6 तिल, इसीलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा। एकादशी का दिन बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दुनिया भर के भक्त षटतिला एकादशी व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को पाप हरनी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं। षटतिला एकादशी साल 2025 में 25 जनवरी दिन शनिवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी शाम 7:25 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी को 8:31 पर। 26 जनवरी को पारण का समय प्रातः 7:31 से प्रातः 9:34 तक रहेगा। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत का महत्व। पंचांग में माघ महीने का महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है, इसीलिए हिंदू धर्म में इस दिन का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु जी की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी गई है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। षटतिला एकादशी में तिल बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी का व्रत रखकर तिल से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। षटतिला एकादशी के दिन आप तिल का उपयोग 6 तरीकों से कर सकते हैं। तिल के पानी से स्नान करें, तिल के उपटन का प्रयोग करें, पूजा में तिल का उपयोग करें, तिल का पानी पिएं, तिल का दान करें व तिल की मिठाइयाँ और व्यंजन बनाएं। एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत की विधि दशमी की रात्रि से शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है।
तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़क कर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं और आप उतने ही दिन स्वर्ग में वास करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।